पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोहताज और गरीब आदमी रहता था जिसका नाम नईम था। नईम एक सादा दिल, मेहनती मगर शिकवाकुन आदमी था। उसका चेहरा हर वक्त उदास रहता और जबान पर हमेशा ये शिकायत रहती कि या अल्लाह, तूने सबको दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। नईम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था जहां न बिजली थी, न पानी, न कोई आसाइश। मगर नईम के पास एक चीज जरूर थी, सब्र करने वाली बीवी और 2 मासूम बच्चे। एक रात नईम भूखा सोया, दिल में गुस्सा और जबान पर गिला। मुझे क्यों पैदा किया? क्या मैं इतना बुरा था? ऐसे ही सवालात उसके दिल में आते और वो रब से शिकवे करता। उस रात नईम को ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए जिनके चेहरे पर नूर था। बुजुर्ग ने कहा, अय नईम, तू नाशुक्री कर रहा है। जो तेरे पास है उसे देख। क्या तू जानता है कि कुछ लोग तेरे जैसे हालात के लिए भी दुआएं करते हैं? नईम ने ख्वाब में ही कहा, मेरे पास क्या है? न पैसा, न इज्जत, न घर। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ए नईम, तू नाशुक्री कर रहा है। जो तेरे पास है उसे देख। क्या तू जानता है कि कुछ लोग तेरे जैसे हालात के लिए भी दुआएं करते हैं? नईम ने ख्वाब में ही कहा, मेरे पास क्या है? न पैसा, न इज्जत, न घर। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुझे एक मौका दिया जाएगा। अगर तू शुक्रगुजार बना तो इज्जत, दौलत, सुकून सब मिलेगा। लेकिन अगर तूने फिर नाशुक्री की तो जो कुछ है वो भी चिहन जाएगा। सुबह जब नईम की आंख खुली तो हैरत से उसने देखा, उसकी झोंपड़ी एक खूबसूरत मकान बन चुकी थी। कुचन में राशन भरा हुआ था, बच्चों के नए कपड़े, और उसके हाथ में चमकता हुआ सोने का सिक्का था। नईम की बीवी भी हैरान, बच्चे भी खुश। सब पूछने लगे, ये सब कहां से आया? मगर नईम को खुद भी समझ न आई। बस उसने दिल में सोचा, लगता है वो ख्वाब सच्चा था। नईम के हालात बदलने लगे। पहले उसे एक अच्छी नौकरी मिली, फिर वो छोटा सा कारोबार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बेहतर होती गई। मगर इधर जब नेमतें बढ़ें, उधर शुक्र घटने लगा। पहले वो हर नमाज के बाद शुक्र अदा करता, अब वो नमाज छोड़ने लगा। पहले वो मिस्कीनों को खाना खिलाता, अब वो कहते, ये लोग सुस्त हैं, मेहनत क्यों नहीं करते? एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अगर ख्वाब ना आता तो हम आज भी भूखी होते। वो सब कुछ ख्वाब ने दिया, अल्लाह ने नहीं। ये अल्फाज उसकी बीवी को चुभ गए। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, काश तुम जानते, ये सब ख्वाब नहीं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। उसी रात फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में आए, मगर इस बार चेहरे पर गुस्सा था। वो बोले, तूने नेमतों को आजमाइश समझा और आजमाइश को नामत। नाशुक्री के बाद अब तुझे वो दिखाया जाएगा जिसका अंजाम सख्त है। उसका मकान आग का शिकार हो गया। सोना और दौलत गायब, कारोबार बंद, बदनामी 400, बच्चे बीमार और बीवी खामोश। नईम बैठा रो रहा था और अब उसकी जबान पर यही था, या अल्लाह, एक मौका और दे दे, मैं शुक्रगुजार बन जाऊंगा। नईम अब वही था, मगर हालात वो न रहे। जो मकान कभी इज्जत की पहचान था, अब राख का ढेर था। बीवी खामोश, बच्चे बीमार और मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। किसी ने कहा, यह सब उसके गुरूर का नतीजा है, तो किसी ने कहा, इसने शायद कोई गुनाह किया है। नईम के दिल में अब सिर्फ एक बात थी, काश मैं शुक्रगुजार होता। एक दिन नईम सर झुकाए मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। नमाज खत्म हुई तो एक बूढ़े बाबा जी उसके पास आए, जिनके हाथ में एक आईना था। बाबा जी ने कहा, बेटा, इस आईने में देखो, ये आम आईना नहीं, ये तेरी रूह की हालत दिखाता है। नईम ने झुझक कर आईना देखा। उसमें चेहरा स्याह, आंखों में गुरूर और जबान पर आग जैसी लफ्जें थीं। नईम रोने लगा। बाबा जी, ये तो मैं नहीं हूं। बाबा जी ने नरमी से कहा, यही तो तू था जिसने शुक्र छोड़ा, दुआ भला दी। नईम मस्जिद के एक कोने में बैठा और दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू सब जानता है, मैं वाकई पछताया हूं। तूने जितना दिया वो सब तेरा था,
मैंने गुरूर किया, मैंने नाशुक्री की, मगर तू है, तू माफ कर देने वाला है। आंखों से आंसू रवां, दिल नरम और जबान से मुसलसल। अल्हम्दुलिल्लाह अली कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तौबा के बाद जैसे दरवाजे खुलने लगे, किसी ने दरवाजे पर राशन रख दिया। मोहल्ले के एक शख्स ने कहा, भाई मेरे साथ काम कर लो, तनख्वाह भी दूंगा। मदरसे का मौलवी साहब उसके बच्चों को मुफ्त तालीम देने लगे। एक शख्स ने कहा, मेरे पास एक खाली कमरा है, तुम सब वहीं रह लो। नईम अब हर नमाज के बाद मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता, हर सुवाली को खाने को कुछ ना कुछ देता, हर वक्त जबान पर रहता, शुक्र है मौला तेरा, तूने मुझे फिर संभाल लिया। नईम मस्जिद के एक कोने में बैठा था, उसके हाथ में फिर वही आईना था, मगर अब आईने में उसका चेहरा नूरानी था, आंखों में नरमी, जबान पर दुआएं। उसी लम्हे बाबा जी फिर आए, मुस्कुराए और बोले, देखा, आजमाइश के बाद अगर बंदा संभल जाए तो अल्लाह उसे वो भी देता है जो उसने मांगा नहीं। नईम की आंखों से फिर आंसू निकले, मगर इस बार वो आंसू खुशी और शुक्र के थे। नईम की जिंदगी अब धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही थी। मस्जिद उसका दूसरा घर बन चुकी थी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें, बीवी के लब्बों पर सुकून और दिल में सिर्फ एक जमला, अल्हम्दुलिल्लाह अली कुल्ली हालें। एक दिन वही बाबा जी दोबारा नईम के घर के बाहर खड़े थे। नईम फौरन बाहर आया और अदब से उनके कदमों में बैठ गया। बाबा जी ने कहा, नईम, एक बात याद रख, आजमाइश उस पर आती है जिससे रब को प्यार होता है, और रब का असल इन्हाम आजमाइश के बाद का सब्र और शुक्र होता है। नईम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा जी, मेरा सब कुछ वापस तो नहीं आया, मगर जो दिल का सुकून आया है वो सारी दुनिया से कीमती है। नईम ने एक छोटा सा दुकान का ठेला लगाया, जिसमें पुराने कपड़े, टोपियां और जाए नमाज रखता। नमाज के बाद वो मस्जिद के बाहर खड़ा होता और जो खरीदार आता उसे दुआ भी देता और मुस्कुरा कर कहता, भाई, जो भी लेना है बरकत के लिए शुक्र जरूर करना। लोग उसे नईम भाई, शुक्र वाले के नाम से जानने लगे। चंद महीने बाद नईम के बेटे को एक शदीद बुखार हुआ। दवाइयां नाकाम, हकीमों से फायदा ना हुआ। एक बार फिर वही कैफियत, वही खौफ और वही दिल की पुकार, या अल्लाह, अब तू ही है। लेकिन इस बार नईम टोटा नहीं, न शूर मचाया, न शिकायत की, बल्कि हाथ उठाकर बोला, या रब, मेरा बेटा तेरी अमानत है, तू बचाएगा तो वो रहेगा, वरना मैं तब भी शुक्र अदा करूंगा। अगली सुबह बच्चे का बुखार खत्म, डॉक्टर हैरान, मां की आंखों में खुशी और नईम सजदे में गिरा। या रब, तूने आजमाइश में भी मुझे सब्र दे दिया। मोहल्ले की मस्जिद में जम्हा के दिन ऐलान हुआ, आज का बयान नईम भाई करेंगे, जो रब के शुक्र की जिंदा मिसाल बने। नईम मंबर पर चढ़ा और कहा, दोस्तों, मैं वही नईम हूं जो कभी नाशुक्री की इंतहा पर था, मगर आज अल्लाह के फजल से हर नफस पर शुक्र गुजार हूं। जिस दिल में शुक्र आ जाए उसमें कभी कमी नहीं रहती। नईम का चेहरा आज नूरानी था। मोहल्ले वाले उसे मशूरे लेने आते, मदरसे वाले बच्चों को उसके पास भेजते और हर जमा को वो बयान करता, जो शुक्र नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नाशुक्री इंसान को हर नामत से महरूम कर देती है, मगर तौबा, सब्र और शुक्र रब को ऐसे खुश करते हैं कि वो खोई हुई चीज से भी बेहतर नामत अता कर देता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई दिल को छूने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।